कैलकुलेशन बेटा हर अपने हाथ से करनी है। मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैलकुलेशन की है। अगर 8.8 केजी 11 कंटेनर्स में आई तो सिंगल में कितने आएगी बेटा? 8.8 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज इक्वल टू, आपको सिर्फ आर सोल्व करना था। सिंगल सोल्व करने से आपको आंसर मिल जाता। जब हम ऑप्शंस देख लेते हैं तो हमें चारों सोल्व करने की नीड नहीं है, कई बार तो सिर्फ एक ही सोल्व करके हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लास्ट टाइम बेटा हम क्वेश्चंस कर रहे थे आपके चैप्टर के, अ पीक, क्या चैप्टर का नाम था? बियॉन्ड द पॉइंट। हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस किए थे। आज इसी चैप्टर के आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चिन्मय परचेज्ड, फर्स्ट क्वेश्चन, चिन्मय परचेज्ड 10 kg of rice for rupees 150, 15 kg 40 gram sugar, 4 rupees 300.80 and 5 kg 60 gram salt, 4 rupees 45.54. He gave rupees 1000 to the shopkeeper. हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक? तो बताओ उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक? क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल है, जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन है। डन? क्या आंसर आया बेटा? 503.68. एनी अदर आंसर? 66. एनी अदर आंसर बेटा? यस, करो जल्दी करो। कैलकुलेशन बेटा हर अपने हाथ से करनी है। मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैलकुलेशन की आती है। जितनी कैलकुलेशन गलत उतना आंसर खराब। हम क्या करते हैं, कंसेप्ट तो हमें आता है, कैलकुलेशन ना पेपर में कर लेंगे, तब कुछ नहीं होता। कैलकुलेशन हमें पहले करनी है ताकि हमारी एग्जाम में आंसर सही आए। हाँ बेटा, 493.66. एनी अदर आंसर? सिंपल है बेटा। देखो, कई बार ना आंसर वैसे भी देख लेना चाहिए। मान लो ऑप्शंस दी होंगी वैसे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ये तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 150 प्लस 300 450, 450 प्लस 45 495, राइट? 0.80.54, दैट इज इक्वल टू 1.34। जब इसे इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 496.34। अब अगर हम 1000 में से 496 समथिंग माइनस कर रहे हैं तो किसके चांसेस ज्यादा हैं ठीक होने के? तो करेक्ट आंसर इज 503.66। कैलकुलेशन को ना जरूरी नहीं हमें बार बार नोटबुक पे करके, वैसे ही बड़ी सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 3.569 प्लस 0.699 प्लस सॉरी माइनस 3.769, ये फर्स्ट आपको फिगर में गिवन है। देन 0.99
माइनस 0.48 प्लस 1.667, ये सेकंड फिगर में गिवन है। थर्ड में आपको कहता है 8.301 प्लस 5.309 माइनस 6.045। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ सर्कल्स P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली सच दैट sum of the numbers in two quadrilaterals equals to the value of the circle in between them. Sum of the values of two quadrilaterals is the answer of the circle in between them. जब हम इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के नंबर्स को सोल्व करके इन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू P। अगर हम इन दोनों को सोल्व करके सम करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी Q। अगर हम इन दोनों को सोल्व करके सम करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी R। तो हमें P, Q एंड R की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ करो बेटा फास्ट। डन बेटा। तो बताओ P की वैल्यू क्या है ये बेटा 2 यही है ये सभी की। Q की वैल्यू क्या आई है 8.064। हम बेटा पहले क्वाड्रिलेटरल को सोल्व करेंगे फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। R की वैल्यू 9.742। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बीना बोट 12 kg ऑफ शुगर। बीना ने बेटा 12 kg शुगर ली। आफ्टर फिलिंग 11 कंटेनर्स, आफ्टर फिलिंग 11 containers of the same size, she had 3.2 kg left. After filling 11 containers of the same size, she had 3.2 kg left. How much sugar was there in 11 containers? तो इनमें कितनी शुगर थी सिंगल कंटेनर में बतानी है बेटा। ठीक है। हाउ मच शुगर इज देयर इन द सिंगल कंटेनर, वन कंटेनर। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ही नहीं समझ आया है? समझा दूं। बीना ने बेटा 12 kg शुगर ली। ठीक है। अब उसने क्या किया 12 kg शुगर 11 कंटेनर्स में डालने की कोशिश की। 11 कंटेनर्स पूरे भर गए। उसके बाद उसके पास 3.2 kg शुगर बच गई। तो वो पूछ रहा है कि वन कंटेनर में कितनी शुगर आई। अब क्लियर है? बताओ बेटा जल्दी। डन? डन बेटा? क्या आंसर है 0.8 kg। सबका यही आया बेटा। देखो 12 kg शुगर थी बेटा, बची कितनी 3.2। दैट मीन्स कंटेनर्स में कितनी आई 8.8 kg। अगर 8.8 kg 11 कंटेनर्स में आई तो सिंगल में कितने आएगी बेटा 8.8 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज इक्वल टू 0.8 kg। इसी तरह के बेटा वो क्वेश्चंस जनरली पूछता है आपको हल्का सा कंफ्यूज करके सब करके। ठीक है। जैसे नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। पहले इसमें ना ऑप्शंस देखते हैं। याद रखना मेरी बात को, जब भी हम मैच द फॉलोइंग करेंगे पहले हम ऑप्शंस को चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस देखने से हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है। जैसे हमें गिवन है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, 2 7/10 प्लस 1 4/10, Q is 6 1/10 प्लस सॉरी माइनस 2 7/10, R 2 4/10, 70/100
प्लस 145/100 and S is 623/100 minus 258/100 एंड लिस्ट 2 में हमें ऑप्शंस गिवन है 4 10/100, 5 55/100, 3 4/10, 3 65/100 और हमें जो ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, पी क्यू आर एस 1342 1324 पी क्यू आर एस के साथ 2134 और 2143। बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें? पहले ऑप्शंस क्यों देखते हैं बेटा? यहां पे देखो P या तो 1 के साथ मैच करेगा या P 2 के साथ। पहले तो ये देखो क्या कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें सभी डिफरेंट हो? 3311 4234 2443 नहीं। कई बार आपको ऐसे दिया होगा 1234 मान लो आपको यहाँ पे दिया होता 1234, आपको सिर्फ R सोल्व करना था, सिंगल सोल्व करने से आपको आंसर मिल जाता। बट यहाँ पे P या तो 1 के साथ मैच होगा या P 2 के साथ। तो बताओ P किसके साथ मैच हो रहा है? 1 के साथ। बोलो। अब अकॉर्डिंग टू यू P अगर 1 के साथ मैच हो रहा है तो या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या ऑप्शन बी। क्यों करने की नीड ही नहीं है। नीड क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में ही क्या गिवन है? 3। हमें क्यों करना है? अब या तो हम R सोल्व कर लें या हम S सोल्व कर लें, जो हमें इजी लगता है। बताओ R और S में से कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है? या तो हम R सोल्व करें या हम S सोल्व करें। हम क्या सोल्व कर रहे हैं? मतलब R जो मैच करेगा वो मैच करेगा, यार डिसाइड कर ले यार। R किसके साथ मैच करेगा? 4 के साथ। और S किसके साथ मैच करेगा? 2 के साथ। ठीक है, सबका यही आंसर है? पक्का? नहीं है तुम्हारा? तुम्हारा क्या है? कुछ और क्या आ रहा है? तभी तो पूछा है। इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आ रहा है। क्या कर दिया? इसमें से ये माइनस कर दिया। चलो जी, बाकी सबका क्लियर है? यही आंसर आ रहा है। चलो, समझ आ गया मैच द फॉलोइंग कैसे करने हैं? एक और मैच द फॉलोइंग करेंगे। अब जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, कोई और आंसर नहीं बोलेगा। ठीक है। पी आपको गिवन है 2.220, क्यू है 2.022, आर है 2.020 एंड एस इज 20.202। ठीक है, 1 2 3 4। First one is 2 plus 2/100. Second is 2 plus 2/10 plus 2/100. Third one is 20 plus 2/10 plus 2/1000. And fourth is 2 plus 2/100 plus 2/1000। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है
4231, बी ऑप्शन है 4213, सी ऑप्शन है 2431 एंड डी ऑप्शन है 2412। मैंने आंसर पूछा ही नहीं, जिसका हो जाए। हाँ बेटा, डी। हाँ बेटा, तुम्हारी डी। डी। देखो अगेन वही हो रहा है, पी या तो 4 के साथ मैच करेगा या 2 के साथ। अब पी है 2.220, अब ये 2 प्लस 2/10 प्लस 2/100, 2 प्लस 2/10 प्लस 2/100, तो ये क्या बनेगा 2.220। तो पी किसके साथ मैच हुआ 2 के साथ। तो अब या तो आंसर सी होगा या आंसर डी। नेक्स्ट करने की नीड ही नहीं है क्योंकि उसमें सेम दिया हुआ है। आर या तो 3 के साथ मैच होगा या फिर 1 के साथ। आर किसके साथ मैच हो रहा है 1 के साथ। सो आंसर इज ऑप्शन डी। समझ आया बेटा? जब हम ऑप्शंस देख लेते हैं तो हमें चारों सोल्व करने की नीड नहीं है, कई बार तो सिर्फ एक ही सोल्व करके हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तुम्हें आईएमओ में अचीवर सेक्शन में मिलेगा, जहां 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। मैं आगे तुम्हें ये भी बताऊंगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, कौन से सेक्शन को सबसे पहले करना है और कौन से सेक्शन को सबसे बाद में करना है, ताकि हमारे मार्क्स फुल आए। अचीवर सेक्शन में मैच द फ्लोइंग का एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, हार्डली 30 सेकंड्स लगेंगे उस पर, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। समझ आया? चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा एजर्शन रीजन। याद है एजर्शन रीजंस के रूल? अगर एजर्शन और रीजन दोनों सही होंगे और रीजन करेक्ट जस्टिफिकेशन होगी एजर्शन की, तो ऑप्शन ए। If assertion and reason both are true and reason is not the correct justification of A, then option B. Assertion is true and reason is false, then option C. Reason is true and assertion is false, option D. Assertion and reason. Assertion हमें given है the fraction 145 by 100 can be written as 1 4 by 10 5 by 100. This is the assertion and reason is 145 hundredths is equal to 1 unit, 4 tenths and 5 hundredths. ध्यान से समझो assertion क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, और फिर आंसर करना है। मतलब assertion और रीजन तुम्हारे लिए अकॉर्डिंग दोनों ठीक हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट जस्टिफिकेशन ऑफ assertion. The fraction 14500 can be written as 1 4 by 10 5 by 100. 145 by 100 बनता क्या है बेटा 1.4 by 1 एज अ होल कंप्लीट है। ये 4 by 10 और ये 5 by 100, तो assertion तो क्या है बेटा करेक्ट है। 145 hundredths, इसका मीनिंग क्या हुआ 145 by 100, पक्का?
145 हंड्रेड्स, बोलो 145 का हंड्रेड्स पार्ट ऐसा। हेलो, हल्का सा मैंने कुछ पूछा, तुम कंफ्यूज हो गए। सही बोल रहे हो? तो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 145 बाय 100, 1 यूनिट, 4 टेंस एंड 5 हंड्रेड्स। तो क्या ये इसकी करेक्ट जस्टिफिकेशन है? ऐसे ही तो होता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। समझ आया? इस तरह से बेटा आपके एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन होंगे। ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में या तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी के, या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में इस चैप्टर में कोई डाउट बेटा? कोई चीज समझ ना आई हो? अब हमें ये चैप्टर्स आते हैं, कितने चैप्टर हो गए हमारे टोटल? 3। तीनों आते हैं अच्छे से? कोई डाउट किसी में? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे करेंगे इससे। थैंक यू।